मैंने आपको कर्टेसी में दे दिया। जी, आगे चलें। तो आपके ऑफर का रिस्पॉन्ड करता हूँ। मैं भगवान में तब मानूंगा और मैं वर्शिप भी करने के लिए तैयार हूँ अगर भगवान मेरे सामने आके कोई मिरेकल वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई लाइफ बना दी, मान लो हवा में से सही। एलिफेंट बना दिया। ठीक है, तो मेरे हाँ, लिए वो मिरेकल है। और अगर मैं वो सही। देखता हूँ ना, तो मेरे पास कोई रीजन नहीं है भगवान में ना मानने का। मैं वर्शिप भी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा रिलीजन फॉलो करना। ठीक है, बड़ी अच्छी बात उसके आपने बाद कह दी। देखेंगे। हाँ ठीक ठीक है, है, मुझे तो आपकी अब बात समझ अब आ मैं गई। यानी कि उसका उसका आपको उसका एक, रिस्पॉन्ड करना है, जो आपने देखिए, पहले ये जवाब अगर दिया था एड्रेस यूनिवर्स हमारा हो वाला। जाता है ना, तो बाकी सारी चीज़ें तो वैसे ही हो जाती हैं। हाँ आप ठीक ये है, कह ठीक है, रहे हैं ठीक कि है। आपने एक कोई मिरेकलस चीज़ देखनी है, जो कि कोई इंसान नहीं कर सकता, बट हाँ, दैट टेल्स यू कि देयर इज़ अ बीइंग, कि उसके बगैर ये हो नहीं सकता, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, ऑलराइट। ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, आप ये बात मानते हैं? बिल्कुल। क्या इस यूनिवर्स के अंदर ये कैपेसिटी है कि ये खुद को एग्जिस्टेंस में लेके आया हो? मेरे हिसाब से तो नहीं। डज इट मीन कि कोई ना कोई ऐसी ज़ात है जो उसको एग्जिस्टेंस में लेके आई होगी? ये भी तीन ऑप्शन हो सकती है, या तो किसी ने बनाया है, हम्म, या फिर यूनिवर्स इटर्नल है, इसको किसी ने नहीं बनाया और हमेशा से ऐसा ही था, या फिर ओके, हमें नहीं पता। थर्ड ठीक है, ऑप्शन ये है कि हमें इटर्नल नहीं है। पता, कि हम सही। आंसर बोल सकते हैं कि हमें नहीं नहीं, पता। हमें नहीं पता तो फिर ऑप्शन नहीं बचता ना, फिर तो बात ही क्लियर हो जाती है। इसको इसको चलो आप बेसिकली वो दो मान लो ऑप्शन। दो मान लेते हैं कि ये इटर्नल है या इसको किसी ने बनाया है। आप ये मानते हैं कि जो फंडामेंटल लॉज हैं यूनिवर्स के, उनके बगैर यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि उन लॉज की जो मटेरियल इफेक्ट है वो यूनिवर्स से पहले एग्जिस्ट करता होगा, तो ही यूनिवर्स बनेगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ हो सकता है हमेशा से ऐसे ही था, लॉज ही हमेशा से ऐसे थे, मैं हमेशा आपसे से यही प्लैनेट्स पूछ रहा थे। हूँ। मैं आपसे यही, हाँ, देखना बजाय इसके कि मैं आपसे कहूँ कि नहीं देखो ये इस वजह से नहीं हो सकता, मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि आप खुद सोचें कि वो जो इसके फंडामेंटल लॉज हैं, जो इसके बनाने से जिनका ताल्लुक है, सस्टेन करने से नहीं, जिसका बनाने से इनका ताल्लुक है, कि वो यूनिवर्स उन लॉज के बगैर नहीं बन सकता। ये तो हम एग्री कर चुके हैं, राइट? ठीक है, विच नेसेसरली मीन्स कि वो मैथमेटिकल, वो लॉ के जो प्रोसेसेस हैं वो प्री एग्जिस्ट करते हों, तो ही ये यूनिवर्स बने। ठीक है, मेक सेंस? ठीक है। इसका ये मतलब ये ये है सिर्फ कि, उसी उसी केस में मेक सेंस होता है हाँ, कि यूनिवर्स क्रिएटेड है, बट अगर अगर नहीं नहीं, यूनिवर्स क्रिएटेड। ये सबूत है इस चीज का कि यूनिवर्स क्रिएटेड। लुक, लेट मी पुट इट दिस वे टू यू। सर फोन देंगे अपना मुझे बैटरी? ये आपको मेरी स्क्रीन अगर नजर आ रही है, ये दो फोन है हमारे पास, राइट? ठीक है, तो एक प्लस एक इज इक्वल टू टू, ये दो हो गए। ठीक है। इस मैथमेटिकल लॉ को एग्जिस्ट करना जरूरी है इन दोनों मोबाइल फोन्स के इस कैलकुलेशन के लिए हाँ बिल्कुल, कि बिल्कुल एक ठीक और है। एक दो होते हैं। अगर ये कैलकुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती है तो फिर ये दो कभी नहीं हो सकते। ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। Which is to say कि ये mathematical laws, mathematical calculation has to pre-exist based on which universe exists. ठीक है, तो ठीक है, यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता अगर वो लॉ एग्जिस्ट नहीं करते। तो अगर वो ठीक लॉ है, पहले एग्जिस्ट करते हैं तो उसका मतलब है कि एट सम पॉइंट यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया है। ठीक है। तो बात क्लियर होगी कि ये क्रिएटेड है, इटर्नल नहीं हो सकता। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो आप लॉज की बात कर रहे हो ना, ये 1+2 1+1 वाला लॉ है, हो सकता है वो Yeah. भी अनक्रिएटेड है और यूनिवर्स भी अनक्रिएटेड है, सब कुछ को एग्जिस्ट कर रहा था हमेशा से, इटर्नल। लेकिन दोनों मेरा पॉइंट समझ रहे दोनों हो एक, कि सब कुछ एग्जिस्ट नहीं कर हो रहा सकता था। ना। नहीं, नहीं हो सकता ना। मैं आपसे यही बता रहा हूं कि अगर ये लॉज पहले से वजूद न रखते हों तो फिर यूनिवर्स नहीं बन सकता। वी बोथ अग्री टू इट। नहीं, आई एम नॉट अग्रीइंग ना, आई एम सेइंग मे बी ओके। ये लॉज और यूनिवर्स अनक्रिएटेड है, इटर्नल है, इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था। ये एक अजम्पशन है मेरा, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं आपके गलत हो सामने मैंने सकता एक हूँ, हो लॉजिकल, सकता है। लेकिन मैंने आपके सामने एक लॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट रखा है ना कि यूनिवर्स को चलाने के लिए और इसके बनाने के लिए आपको डिफरेंट लॉज चाहिए, ठीक? ठीक है, फॉर एग्जांपल, यूनिवर्स में जो मास और एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन है एट द अर्ली स्टेजेस, उसकी एक बड़ी प्रिसाइज मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, व्हिच इज 10 टू द पावर ऑफ 10 टू द पावर 423, अनफैथमेबली कॉम्प्लेक्स। ये इतना बड़ा नंबर है कि इसको समझना तो बड़े मुश्किल बात है, इसको लिखना ही इम्पॉसिबल है कि यूनिवर्स ठीक के है, आप सारे एटम्स वगैरह सारे इकट्ठे करें तो वो भी से कम पड़ जाएंगे। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक मैथमेटिकल, एक हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है। इट हैज़ टू एग्जिस्ट बिफोर, अदरवाइज अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये यूनिवर्स और जो कुछ इसके अंदर है, इंसान है, जिंदगी है, ये सारा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चलो मान लिया, चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका, मैं आपकी बात एक बार को मान लेता हूँ, ठीक विच मीन्स के इन सवाल लॉज सवाल का आई। यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस से पहले एग्जिस्ट करना जरूरी है। है, ठीक है, विच मीन्स के यूनिवर्स किसी स्टेज पे जब एग्जिस्टेंस में आया है तो ये लॉज मौजूद थे, विच इज टू से कि यूनिवर्स किसी टाइम पे एग्जिस्टेंस में आया है। ठीक है, ठीक है, तो यूनिवर्स क्रिएटेड है। ठीक है। बात खत्म हो गई।
अब तक की जो ओके, समरी है तो हमारी कि यूनिवर्स खुद को एग्जिस्टेंस में लेके नहीं आ सकता। दूसरा ऑप्शन है कि शायद ये इटर्नल हो, वो भी हम दोनों ने मिलके हम इस नतीजे पे पहुंचे कि नहीं ये भी नहीं हो सकता। सो वी आर मैं बैक टू एग्री दी नहीं ऑप्शन नंबर करता, 1। मैं नहीं एग्री करता, क्योंकि तो फिर अगर ठीक है, आप इटर्नल किस है तो चीज ये पे कह सारे, रहे थे? मैं आपका पॉइंट समझना चाहता हूँ कि आप आगे क्या राइट। पॉइंट क्या कहना चाहते हो। मैं आपकी बात एक पॉइंट बार मैं को आपसे ये अज्यूम कहना करता हूँ चाहता सुनिए। हूँ कि ये जो लॉज हैं इनको यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस से पहले एग्जिस्ट करना जरूरी है, अदरवाइज ये यूनिवर्स नहीं बन सकता। तो अगर एक चीज की एग्जिस्टेंस के लिए उसके लॉज का उसको प्रीसीड करना जरूरी है, तो इसका मतलब यह है कि वो चीज इटर्नल नहीं हो सकती। मतलब ये आपका एक्सप्लेनेशन है, आपके पास इसका कोई एविडेंस नहीं है, आप कहते हो लॉजिकली ये सेंस बनती है, आप ये कह रहे हो आप मुझे लॉजिकली ये सेंस लॉजिकली, बनती है ना? यस तो यस, मैं ये So it's a कहूंगा चलो logical आपकी evidence. बात लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, एक्सप्लेनेशन है, एविडेंस नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला था आपको 3 ऑप्शन है, नहीं या तो एविडेंस है क्रिएटेड है, एक्चुअली। नहीं मैं आपको बताता हूँ सुनो, या तो या क्रिएटेड है यूनिवर्स, या फिर इटर्नल है यूनिवर्स, या फिर मुझे नहीं पता। ये 3 ऑप्शंस है हमारे पास, ठीक है? ओके सही। अब अगर मैं ये बोलता हूँ कि यूनिवर्स इटर्नल है, अनक्रिएटेड, तो मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि ये अनक्रिएटेड है, तो मेरे को प्रूफ लाके देना पड़ेगा आपको। मैं सिर्फ आपको लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इज नॉट इक्वल टू एविडेंस, क्योंकि अगर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इज इक्वल टू एविडेंस तो मैं भी आपको एविडेंस दे रहा हूँ यूनिवर्स इटर्नल है। मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे अरे नहीं जब पता, मैक्स मुझे नहीं भाई पता जब ये बना कैसे, बट अगर आप बोलते हो कि इससे पहले यूनिवर्स से पहले कोई लॉज थे, तो आप मेरे को एविडेंस लाके दिखा दो कि ये देखो इससे पहले आपको लॉज थे। दुनिया में कितनी ही बिल्डिंग्स ऐसी मिल जाएंगी, फॉर एग्जांपल जो वेलकम पिरामिड्स हैं। करेंगे अरे यार मैं जा रहा हूँ, ये आमिर आ गया देख। ओ नहीं नहीं रुके, कुछ नहीं कहेंगे आमिर भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। बंदा नसाता है साड़ा, बंदा नसाता है। ओहो ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? प्यार भरा वालेकुम सलाम सबको, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम जनाब, ये क्या मामला हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपके सब्र को। मैं नोट कर रहा था कि अपना जैसे ही टाइम अप होने लगता था ना, जी ये जी राइट साइड पे टाइम चल रहा होता है, जैसे ही 20 या 30 सेकंड रहते थे ना, ये मैंने 2 बार, हालांकि मैं साथ कुछ गेस्ट वगैरह अटेंड कर रहा था, मगर मैं थोड़ी नजर रखी हुई थी कि चल क्या रहा है, क्या सूरत हाल है। ठीक है, कहती है खल्क के खुदा हमें गायबाना क्या, तो थोड़ी सी नजर रखनी पड़ती है कि क्या चल रहा है खबर। अच्छा, उसमें अब यह है कि जैसे 20-30 सेकंड होते थे ना, तो वो फटाफट अपना शिफ्ट करता था। जी जी ठीक, मैं मान रहा हूँ, हाँ पॉसिबल है जी, क्रिएटेड हो सकती है। जैसे ही अब आपको लगता था कि वो बात मान रहा है, जैसे 20-30 सेकंड से अगला 5 मिनट चढ़ता था ना, साथ ही वो 1 सेकंड या 5 सेकंड बाद कहता था नहीं बट देयर आर सम पॉसिबिलिटीज, ताकि उसको अगले 5 मिनट और खाने को मिल जाए। मेरे अमर ये भाई फकीराना मिजाज में तो बंदा सारी रात ऐसा करता रहे ना, तो मैं तो करता रहूंगा कि सिदक यकीन दियां पूणियां ने पता नहीं केड़ी तंद मंजूर हो जाए। वो हाँ जब हाँ तक उगती है लेना कहती कि नहीं ये बात खत्म, मैं तो लगा रहता। उबैद भाई भी शरीफ आदमी हैं, लगे रहते, सारी बातें मैं अपनी तो जगह। ओ छोड़ो कह तुसी रही थी फकीरियां नु मैं तो छोड़ो कह तुसी, रही वो जो कंक्लूजन दे के गए हैं ना, ओए आमर आ गया मैं जा रहा हूं। असली ये एंजॉय करने वाली बात। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नहीं, उसने आमिर भाई के आने से पहले जब वो इंटर हुए हैं तो तभी राग अलाप रहे थे। मैंने खाली बात कैसर भाई और उबैद भाई से करनी है, कोई और बीच में ना आए। उस बेचारी को यही टेंशन थी कि आमिर भाई ना आ जाए। जी। बस क्या करें। अच्छा उफ्ती मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, मैंने अपना ब्राउज़र रिफ्रेश करना है, वो किसी वजह से पता नहीं जब वो स्क्रीन शेयर की थी, उसके बाद कुछ हुआ है, वो हमें टॉप एंड इसका नज़र नहीं आ रहा टाइम वगैरह, तो व्हिच मीन्स कि अच्छा, हम टेम्परेरीली शायद किक आउट हों, तो अगर स्टूडियो में जगह ना मिली तो फिर बना दीजिएगा, मैं आपको मैसेज कर दूँगा मैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए यानी जी, हमारा थैंक कब्जा यू। होने लगा है आमिर भाई। हाँ जी, होने लगा है जी।